नमस्कार। आज पुनः प्रस्तुत है एक बोध कथा। एक राजा था। अपनी गायों को चराने के लिए उसने एक सेवक रखा था। वह सेवक रोज गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता और पुनः शाम को लाकर गौशाला में उनको छोड़ देता। एक दिन वह सेवक गायों को चराने के लिए प्रतिदिन की भांति ले गया जंगल में। उसके मन में जब वह बैठा था तो उसके मन में एक विचार आया। उसने ताड़ पत्र पर उस विचार को लिख दिया। सहसा विदधि तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात कोई भी काम हड़बड़ा कर नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे और हड़बड़ा कर काम करने का मतलब किसी विपत्ति को बुलावा देना होता है। लक्ष्मी गुणों के प्रति आकृष्ट होती है और जो सोच समझकर काम करते हैं उनके पास लक्ष्मी सुख संपदा स्वतः ही चली जाती है। उस ताम्र पत्र को, उस ताड़ पत्र को जिस पर उसने श्लोक लिखा, वह जो शाम को लौट करके आया तो अपनी पत्नी को उसने दे दिया। उसकी पत्नी भी राजा के यहां सेविका का काम करती थी। उसने श्लोक पढ़ा, बड़ा उसको अच्छा लगा और दूसरे दिन जब वह राजमहल में गई तो उसने राजा को वह ताड़ पत्र दे दी। राजा ने उस ताड़ पत्र पर लिखे हुए श्लोक को पढ़ा, उसका अर्थ बड़ा अच्छा लगा और राजा ने अपने शयन कक्ष में ही दीवार पर उसको लटका दिया। एक दिन की बात है, राजा आखेट करने, शिकार करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, परंतु रास्ते में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और रात में ही लौट करके घर चला आया। जब वह रात में अपनी पत्नी के शयन कक्ष में गया तो देखा कि उसकी बगल में एक नौजवान सोया हुआ है और राजा के क्रोध का पारावार नहीं। उसने कहा कि अरे, मेरी अनुपस्थिति में ऐसा काम, यह तो बहुत बड़ा गलत काम है। उसने सोचा कि आज हम इन दोनों को मार ही डालते हैं। क्रोध में आकर म्यान से तलवार निकाला और जैसे मारने के लिए तलवार ऊपर उठाया तो दीवार पर वो जो ताड़ पत्र चिपका हुआ था उस पर उसका ध्यान गया। सहसा विदधि तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। उसका अर्थ इसके ध्यान में आया। थोड़ा अपने आप को नियंत्रित किया राजा ने। सोचा कि पहले पूछ लेते हैं कौन है यह। वह अपनी पत्नी को जगाया। जब उसकी पत्नी जगी, देखी सामने राजा आ गए हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, हर्षोल्लास का भाव। राजा ने पूछा कि अरे भाई, ये तुम्हारी बगल में कौन सोया हुआ है? उसकी पत्नी प्रसन्न चित्त होकर के कहा कि अरे, यह मेरा सबसे छोटा भाई है। बचपन में हम मेला में खो गया था। जब यह किसी प्रकार से पुनः गांव लौट करके आया, इसको पता चला कि मेरा विवाह आपके यहाँ हो गया, तो यह मुझसे मिलने के लिए चला आया, आपसे मिलने के लिए चला आया है। राजा का साला घर आया ही, यह सोच करके राजा को बहुत खुशी हुई। लेकिन मन में आया कि आज
अगर मैं बिना सोचे समझे इन दोनों को मार देता तो व्यर्थ में ही दो निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती। उसके मन में आया कि अगर आज मेरे शयन कक्ष में यह श्लोक नहीं होता तो आज दो निर्दोष लोगों की हत्या हमसे हो जाती। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में राजा उस सेवक को बुलवाया जो उनकी गायों को चराया करता था। दरबार में आने पर सेवक को राजा ने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, बहुत ही उपहार दिया और उसने घोषणा किया कि आज के बाद से यह चरवाहा, यह सेवक राज पुरोहित के रूप में काम करेगा। इस प्रकार मान सम्मान के साथ और उचित दान दक्षिणा देकर के राजा ने उसको विदा किया। सचमुच सोच समझकर काम करना ही जीवन को सफलता की ओर पहुंचाने की एक सीढ़ी बन सकती है। सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। नमस्कार। जय भारत।